हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया हूं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखो, ये है सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर। क्या है? मॉडल पेपर विदाउट, यानी कि 30% कट करके बनाया गया है। जो आप लोगों का कोविड-19 के कारण कट गया है, तो ये 30% कट करके बनाया गया है। तो इसमें ये 70 नंबर का मॉडल पेपर है। देखो आप कितना मार्क अचीव कर सकते हो। 70 में से 50, 65 या 70 में 70। ये आप लोग अपने आप को आजमाओ। जितना यहां आप लोग अचीव कर लोगे, लगभग उतना ही अपने बोर्ड एग्जाम में अचीव कर पाओगे। तो इस वीडियो को देखना इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना स्टूडेंट। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें जो सही है वो आप लोग बताना, ठीक है। देखो, इन सबको पढ़ाया गया है। अगर नहीं जानते हो तो जरूर हमारे चैनल पर सर्च करो, मिल जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जल्द ही डाला गया है, पूरे लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्लीज सर्च, ठीक है। पहला, यंग इटली सोसाइटी का स्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी है उसका स्थापक कौन था? यहां पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर इसे करोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन अगर सही करोगे तो जल्दी से सभी लोग रटना स्टार्ट कर दो हर एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। लगभग बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया गया है सोशल साइंस का। दूसरा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1 नंबर इस पर भी मिलेगा। तीसरा है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 1 नंबर इस पर भी मिलेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर मैं बताऊं तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है कि जो छोड़ा गया हो। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? इसे भी पढ़ाया गया है, ठीक है। यूरोपीय देशों के मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया गया है? इसे आई होप याद नहीं है, लेकिन लगभग पढ़ाया गया। इसे तो बिल्कुल पढ़ाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, इसे बिल्कुल पढ़ाया गया। तो पहले तो 6 नंबर आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। यहाँ 6, फिर आपको आगे भी इसी में 6 मिलेंगे। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर 12 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार कर लेते हो, 12 नंबर अति लघु उत्तरीय आएंगे तो 24 नंबर हो जाएगा। और 70 में 23 नंबर ही पासिंग मार्क होता है। तो अगर आप अति लघु उत्तरीय को बहुविकल्पीय कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पासिंग मार्क तो बिल्कुल पक्का हो गया। फिर बचते हैं लॉन्ग, लघु, मानचित्र। तो इस सबको भाई पढ़ना पड़ेगा। जितना स्ट्रगल करोगे उतना अच्छा आप लोगों को फल मिलेगा, ठीक है। देखो, फिर यहां अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? पढ़ाया गया है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट, ये 6 नंबर तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जो खंड का है भी, खंड खा भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 नंबर आपसे ऑब्जेक्टिव यहां भी पूछेगा, ठीक है। फिर यहां देखिए, जो कि 2-2 नंबर का, फिर यहां 3-3 मार्क का आएगा। या देखो, बाल्कन प्रदेशों से राष्ट्रवादी तनाव क्यों बनाया? ठीक है, या पनपा, ठीक है। फिर यहां इसका अथवा लगा हुआ है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? फिर यहां देखो, ये लिखा हुआ है राजनीतिक दल और दबाव समूह का अंतर लिखिए, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। फिर अथवा लिखा हुआ है उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषता। यानी कि 3-3 मार्क आएंगे ये आपके लघु उत्तरीय भी। यानी कि 6 मार्क आपके, देखो पहले से कितने आएंगे? 6 मार्क आपके बहुविकल्पीय, 6 मार्क लघु उत्तरीय, 6 मार्क लघु उत्तरीय। अब आएंगे 12 मार्क दीर्घ उत्तरीय। देखो, गांधी जी द्वारा नमक यात्रा का वर्णन करो। जो नमक यात्रा चलाया था गांधी जी ने, उसका वर्णन करो, 6 मार्क मिलेगा। अथवा लगाकर महामंडी के कारणों का वर्णन करो, 6 मार्क। यानी कि 1 करना है, 1 पर आपको 6 मार्क दिया जाएगा। चाहे जिसको करो आपको 6 मार्क ही मिलेगा। दोनों नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों करते हैं तो कोई फायदा नहीं। दोनों करोगे आपको 1 भी मार्क ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 करो, 1 मार्क आपको मतलब बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन 1 को व्यवस्थित अच्छे से करो।
फिर यहाँ भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपके 12 अंक तो आएंगे दीर्घ उत्तरीय, देख लो 6 लिखा हुआ है 4, लेकिन इसमें से आपको 12 अंक मिलेंगे 24 में से। क्यों? क्योंकि आपको 2 ही लिखना है, 4 में से 2 लिखना है। तो बहुत ईजी होता है सामाजिक विज्ञान का पेपर, अथवा बहुत लगा होता है 4 में से 2 लिखो, 4 में से 2 लिखो। तो अगर आप ना कर पाओ तो बेकार है, ठीक है। और कुछ सिलेबस भी कट कर दिया गया है, ठीक है। देखो फिर यहां खंड खा आता है, सेम उसी प्रकार से जितना उसमें बहुविकल्पी आया था उतना इसी में भी आएगा, जितना अतलघुत्री उसमें था उतना ही अतलघुत्री इसमें है। लेकिन मानचित्र संबंधित प्रश्न देख लो स्टूडेंट, भूल गया 5 नंबर तो मानचित्र संबंधित प्रश्न आएंगे, ये आप लोग तैयार कर लो। मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है, ये आपके 1-1 मार्क। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, या फिर इसे 5 अंक आपको आएंगे। आधा तो पहले आप ये लिखोगे कब हुआ, ठीक है। तो मानचित्र संबंधित प्रश्न में क्या होता है कि जैसे आपने वह स्थान जहां से दांडी मार्च शुरुआत हुआ, अगर इसका आंसर लिख देते हो तो 1 मार्क इसमें मिलेगा। और जो आपके सामने ऐसे मानचित्र होता है ना, ऐसे मानचित्र, इसमें अगर आप लोग भर दोगे तो आधा मार्क इसमें मिलेगा, और आधा मार्क अगर आप इसका आंसर लिख दोगे तो मिलेगा, ठीक है। अगर ये भरोगे नहीं तो आपको कितना मार्क का हानि होगा, 2.5 इसमें होगा, 2.5 इसमें, 5 मार्क का हानि होगा। अगर सही उत्तर लिख देते हो कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अगर सही लिख देते हो तो आपको आधा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आपको 6 मार्क दिया जाएगा इस पर, बहुविकल्पीय पर। नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। नंबर 2, आपके पास ऑप्शन है चारों, देख लो। यहाँ देखो निम्नलिखित में इसमें से कौन सी रबी फसल है। नंबर 3, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से थे या कौन से हैं। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ऊर्जा स्रोत है। नंबर 5, बहुउद्देशीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चलाई गई निवेश कहते हैं या विदेशी निवेश कहते हैं, क्या है। यहाँ निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। अब भाई उत्पादन का साधन तो पूंजी ही होगा, क्योंकि पूंजी लगाओगे तभी उत्पादन होने वाला है। तो वैसे मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, ठीक है। वैसे मैं 2 को बता दिया है, 2 ये अपने आप में जोड़ लेना कि हम लोग जानते थे, ठीक है। देखो मैंने गलती क्या बता दिया, लेकिन ठीक है, आप लोग अपने आप को अंजान दो कि 70 में से कितना मार्क कर पाते हो। जल्दी से हमें कमेंट करना इसमें से आप कितना मार्क कर पाते हो। देखो बच्चे कमेंट करते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अच्छे से स्टडी कर नहीं रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसे आपको हिंदी में भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया। केवल 2, 3, 4 बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किया कि सर हम 50 मार्क कर लेते हैं, सर हम 60 मार्क। लेकिन हर एक स्टूडेंट कमेंट कर दिया करो, ताकि हम भी जाने हमारे स्टूडेंट कैसे तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ रहकर। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट जरूर करना, एक छोटा छोटा प्यारा सा, ठीक है। जितने मार्क कर पाते हो बताना, 20, 10, 30 जितना, क्योंकि आप लोगों की तैयारी उसी टाइप से होने वाली है, ठीक है। अब यहां आते हैं अतलघुत्तरीय प्रश्न। देखो रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। फिर यहाँ कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया इन सबको। यहाँ फिर 23 नंबर, यहाँ तीसरा नंबर, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है। 6 मार्क यहाँ भी अतलघुत्तरीय के मिलेंगे, 6 मार्क उधर भी, 12 मार्क होते हैं अतलघुत्तरीय, और 12 ही मार्क ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि इधर 6 मार्क और उधर 6 मार्क, ठीक है। फिर यहाँ लघुत्तरीय देखो 24 नंबर, भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए, या भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए, या फिर 25 नंबर, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो, या भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 3 उपाय लिखिए या समझाइए। तो फिलहाल तो आप लोग समझ गए कि आपको 6 मार्क इधर भी लघु उत्तरीय मिलेंगे, क्योंकि अथवा लगा हुआ है सब में, ठीक है। और 6 मार्क उधर भी लघु उत्तरीय मिलेंगे। 6 मार्क इधर दीर्घ उत्तरीय नहीं, बल्कि 12 मार्क इधर दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे और 12 मार्क उधर। तो दीर्घ उत्तरीय सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि 24 मार्क केवल दीर्घ उत्तरीय से आते हैं। यहाँ देखो, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय समझाइए, या ऊर्जा के गैर परंपरागत के 4 स्रोत का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, या भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, या उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करो। तो यहाँ आप लोग देखो, यहाँ जो आप लोगों को लिखना है, यहाँ भी आपको 12 मार्क मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग मानचित्र संबंधित प्रश्न देख लो भाई। टिहरी बांध, ये चिन्ह लगाकर आपको मानचित्र में दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम स्थित है। तो टिहरी बांध जहां है वहां आप ये बिंदी लगा दो, बस वो समझ जाएंगे।
जैसे भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो यही वाला लगा दो, यही वाला जहां उत्पादक ज्यादा हो बस वो आपको मिल जाएंगे। जहां आपके जैसे आणविक ऊर्जा केंद्र जो हो इस प्रकार से लगाओ, ठीक है। यहाँ जैसे कॉफी उत्पादक राज्य इस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से लगाओगे वो समझ जाएगा कि ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लगाना है। जैसे मुंबई बंदरगाह को, तो मुंबई बंदरगाह को इस प्रकार से, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। तो मैं आप लोगों को दिल की बात बता दूं, 100% बता देता हूं कि आप लोगों को दिक्कत सबसे ज्यादा मानचित्र में होगा। मानचित्र में होगा तो होगा, ठीक है, लेकिन उसको भी कराया जाएगा। एक ऐसा 2-3 वीडियो ऐसा स्पेशल आएगा कि आप लोग खुद कहोगे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि आप लोग ही सोचोगे क्या वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पहले वीडियो को शेयर कर दिया करो, जो स्टूडेंट नए जुड़े हो वो वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल पर नया आया करो तो स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि सभी लोग इस वीडियो की सहायता से अच्छे मार्क अचीव कर सकें। आप लोग अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके फ्रेंड हैं तो आप लोगों से कुछ पाएंगे तभी तो वो आप लोग को अपना फ्रेंड समझेंगे। देखो अपने फ्रेंड को अपने बराबर समझो, ठीक है, उनकी लाभवान अपना लाभवान समझो। मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाया था, कुछ समझ गए होंगे, ठीक है, फ्रेंड के बारे में। तो ये है आज का वीडियो, मॉडल पेपर था सामाजिक विज्ञान का। देखो आप इसके बाद और सारे वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छे दिए जाएंगे, तैयारी कराई जाएगी। अभी मैं सोचा कि आप लोगों को परिचित करा दूं कैसे पेपर आता है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।